कालू कौवे के घर के पास ही एक संतरे का पेड़ था। मिठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और संतरे के पेड़ से संतरा खाने आता है। मिठू तोते ने अभी एक संतरा खाना शुरू ही किया था कि पीछे से कालू कौवा वहां आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये संतरे का पेड़ तेरे बाप का है जो मजे मजे से यहाँ बैठकर संतरे खा रहा है। कौवे के बच्चे, ध्यान से बात करो। अगर ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तेरे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, इसलिए इस पेड़ से मेरे सिवा कोई भी संतरा नहीं खा सकता। देख लूंगा। मिठू तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा मिठू का छोड़ा हुआ संतरा खाने लगता है। चिड़िया, मुझे भगा दिया। उस काले कौवे ने मुझे एक संतरा भी नहीं खाने दिया। तोते भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से। आप भी हमारे साथ दाना लेने चले। मैं और कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। तोते, वो कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, और याद रखना, जो दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त कबूतर, तोता और रानो चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। दाना जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत से मिलता था। वो सारे दोस्त वहाँ से अपना मनपसंद दाना ढूंढकर खाते हैं और सारा दिन वहाँ बैठकर बातें करते हैं। एक दिन रानो चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उगता गया हूँ। आज मेरा कोई फल खाने को दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कौवों के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आज मेरे बेटे का फल खाने को दिल कर रहा है। क्या मैं इस पेड़ से एक संतरा अपने बेटे के लिए ले जाऊं? ना ना, पंख ना लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक संतरा दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम संतरा लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानो चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरा बेटा मीठा फल मांग रहा है। आज हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले कहीं से मेरे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढना होगा। चिड़िया, ऐसे ठंड के दिनों में मीठा फल मिलना मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ से हमें मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। चिड़िया, वो देखो सामने अमरूद का पेड़ है। इस मौसम में अमरूद पके होते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। चिड़िया और कबूतर उस पेड़ के पास आते हैं तो उस पेड़ पर पके हुए अमरूद देखकर खुश हो जाते हैं। इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं। कबूतर भैया, हम यहाँ से अपने लिए भी अमरूद ले सकते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उस पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास ना आने देता और ना ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ते ही गिर जाता है। कौवा वापस अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। शाम हो जाती है, कोई भी कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम के बाद जब तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की से कौवे की आवाज सुनकर खिड़की के पास आता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते, तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मैं तुम्हारे संतरे खा सकता हूँ। तोता उड़ता है और संतरे के पेड़ से जाकर मजे मजे से संतरे खाने लगता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं एक संतरा रानू चिड़िया के लिए भी ले जाता हूँ। तोता एक संतरा लेकर रानो चिड़िया के घर जाता है। अरे तोते, तुम ये संतरा कैसे ले आए हो? वो कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने संतरों को। खुशी की बात है कि कौवे को तेज बुखार है और वो बुखार से मर रहा है। अब तो मैं हर रोज कौवे के संतरे खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौवा मुश्किल में है, मैं अभी जाती हूँ कौवे के घर। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ।
चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पानी ना मिलता तो मैं शायद आज रात प्यास से ही मर जाता। कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी आपके लिए बुलबुल से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया बहन, अभी कल ही तो उस कौवे ने मुझे मारा था। जब मैंने उसके पेड़ से एक संतरा खाया था। मैं उसे दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, वो बुरा है, लेकिन हम तो बुरे नहीं हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कौवे को पिलाती है। दूसरे दिन कौवा स्वस्थ हो गया था और वो चिड़िया, कबूतर और तोते से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों। मैंने केवल संतरे खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुख सुख में दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कौवे को माफ कर देते हैं। हर रोज की तरह कुकू अपने घर के बाहर बैठा दूर जंगल के उस पार घाटी को देख रहा था। जब उसकी मम्मा आ जाती है। मम्मा, क्या मिला कुछ खाने को? नहीं कुकू बेटा, मैंने पूरा जंगल घूमा मगर आज फिर कुछ नहीं मिला। मम्मा, इस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई है। हम वो दूर बड़ी घाटी पर क्यों नहीं चले जाते? नहीं बेटा, फिर कभी उस घाटी का नाम न लेना, वहाँ कोई नहीं जाता। वो घाटी बहुत खतरनाक है। फिर दूसरे दिन कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। यार जग्गू, सब भूख से मर रहे हैं, मगर न जाने क्यों सब उस हरी भरी घाटी पर जाने से डरते हैं। हो सकता है वहाँ दाना हो या फिर मीठे मीठे फल, ठंडे पानी की नदियाँ हो, मगर मेरी मम्मा भी मुझे उस घाटी की तरफ जाने से मना करती है। यार जग्गू, हम ये राज जान कर रहेंगे कि वहाँ आखिर है क्या। क्यों हमारे मम्मा पापा ना खुद वहाँ जाते हैं और ना हमें जाने देते हैं। ये राज तो बूढ़ी फाख्ता ही बता सकती हैं। वो इस जंगल में सबसे पुरानी है, उसे जरूर मालूम होगा। फिर वो दोनों दोस्त बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछो पूछो बेटा, क्या पूछने आए हैं आप? माँ जी, वो जो दूर ऊंची घाटी नजर आ रही है, सब वहाँ जाने से क्यों डरते हैं? तो ये बात है। तो सुनो, आज से कई साल पहले हमारे जंगल का मिट्ठू तोता भी वहाँ जाने की जिद करता था। मैं तो जाऊंगा, मैं उस ऊंची घाटी पर जरूर जाऊंगा। मिट्ठू, वहाँ खतरा हो सकता है, मान जाओ, वहाँ ना जाओ। हो सकता है वहाँ भूत हो, और हो सकता है वहाँ मीठे मीठे फल और ठंडा ठंडा पानी हो। ऐसे कहते हुए मिट्ठू उस ऊंची घाटी की तरफ चला जाता है, मगर वो आज तक लौट कर नहीं आया, इसलिए सब वहाँ जाने से डरते हैं। जग्गू, अब चलो दोस्त, हमें देर हो रही है, बाकी की योजना हम कल बनाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू अंकल की वहाँ के तोतों से दोस्ती हो गई हो और वहाँ के फल छोड़कर वो वापस ना आए हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मिट्ठू को वहाँ किसी खतरनाक जीव ने खा लिया हो, जो आज तक मिट्ठू वापस नहीं आया। कुकू अपनी मम्मा से ऐसे बातें करता है। फिर दूसरे दिन कुकू और जग्गू दोनों दोस्त ऊंची घाटी पर जाने की योजना बनाते हैं। जग्गू अपने घर से एक तेज चाकू भी अपने साथ ले आया था। हम करेंगे, हम बहादुरी से ये एडवेंचर करेंगे, हम जाएंगे। और अगर वहाँ कुछ फलदार पेड़ हुए तो हम अपने बड़ों को इस भूख से बचा लेंगे। चलो दोस्त, तैयारी करो। फिर वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह तेज हवा चलती है और वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर खुद को सुरक्षित करते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घाटी उनके पास आना शुरू हो जाती है। वो पहुँच जाते हैं। वो तो उस घाटी पर शाम से पहले ही पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहां तो हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल थे, नदियां थीं और बहुत कुछ। दोस्त, हमने कर लिया, हमने भोजन की खोज कर ली। आवाज सुनकर वहां एक बड़ा और मोटा तोता आ जाता है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया। अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं।
क्या आप रानो चिड़िया के बेटे हैं? और आपके पापा का नाम कालू कौवा है? वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। मगर अंकल, हमारे बड़े तो ये समझते हैं कि आपको यहाँ किसी ने मार दिया होगा, जो आप अभी तक वापस नहीं लौटे। बच्चों, यहाँ इतने मीठे फल और फूल थे, मेरे जैसे और भी तोते थे, इसलिए मैं यहीं का होकर रह गया, मैं वापस ही ना जा सका। फिर मिठू तोता उन्हें कुछ फल खाने को देता है। दोनों दोस्त फल खाते हैं। चलो कुकू, हम अपने मम्मा और पापा को जाकर बताते हैं। वापस पहुंचते हुए उन्हें रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन दोनों दोस्त अपने अपने परिवार को साथ लेकर उस हरी भरी घाटी की तरफ उड़ते हैं। छोटे दोस्तों ने अपने परिवार को भूख से बचा लिया था। उन्होंने उस डर का मुकाबला किया था जो उनके बड़ों के दिलों में बैठा हुआ था। प्यारे दोस्तों, बुलंदी को दूर से देखकर डरने की बजाय मेहनत और लगन से बुलंदी पर जाना सीखें। आपका धन्यवाद।